25 से 30 सीट है जहाँ पे हमारी पार्टी मजबूती से तैयारी कर रही है और हम लोग चुनाव लड़ने की पूरा फुल फ्लेज तैयारी में है। सामाजिक बैलेंस के साथ, ऐसे नहीं कि मैं मल्लाह हूँ तो हमारा प्रत्याशी हर जगह मल्लाह ही होगा। हमारी पार्टी का निर्माण ही हुआ है पिछड़ा दलित और स्वर्ण को लेकर। भूमिहार समाज जो आज सबसे ज्यादा राजनीतिक हाशिए पर है, स्वर्ण में और कोई समाज राजनीतिक हाशिए पे है तो भूमिहार समाज वो हमारे साथ है। हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर भूमिहार समाज के हैं। दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग हमारे फाउंडर मेंबर मतलब कहाँ बात चल रही है? महागठबंधन, एनडीए किधर? देखिए, बेहतरी के लिए किसी के गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, सोच होना चाहिए, समाज का आशीर्वाद चाहिए। जनता मालिक है, वोट से कोई हीरो बनता है। एनडीए से कोई थोड़ी हीरो हो जाएगा, महागठबंधन से थोड़ी कोई हीरो हो जाएगा। जब जनता का समर्थन नहीं मिलेगा कहीं आप नहीं है। जनता जिस दिन आपको चाह लेगा हीरो बना देगी। कुरहनी मेरा घर का सीट है। कुरहनी मेरे घर से कुरहनी का सीमा चालू होता है। तो चुनाव लड़ना है तो घर के पास इसलिए है कि मान लेकर मैं वहां से प्रतिनिधि भविष्य में बनता हूं तो जनता के बीच में 24 घंटा समय दूंगा। हम तो ऐसे लोग नहीं है कि हाँ विधायक बन जाएंगे और पटना में जाके आवास पर चिपक जाएंगे, लोग आएंगे तो मालूम पड़ा विधायक जी सो रहे हैं। बीजेपी को दरअसल नेता नहीं चाहिए, उनको नौकर चाहिए। अगर कोई बॉस नौकर को बोलता है कि नाम से पुकारता है तो नौकर बोलता है यस सर, यस बॉस। तो बीजेपी में वो कॉन्सेप्ट है। आज आपने हरीश साहनी जी की बात की, राजभूषण चौधरी की बात की, तो ये लोग बीजेपी में इनका क्या हैसियत है किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुजफ्फरपुर के जो जनता जो वोट दी है, जिन्होंने वोट देकर उनको संसद में भेजा है, आप उनसे जाकर उनका दुख और पीड़ा समझिए कि राजभूषण चौधरी कितने सक्सेस सांसद हैं। तो मुजफ्फरपुर की जो महान जनता है वैसे सांसद से बचे। मंत्री कैसे बन गया फिर? मंत्री है, विडम्बना है। मंत्री क्या होता है वहाँ? सांसद मंत्री में क्या मतलब होता है? चपरासी को अपग्रेड कर दीजिएगा, क्या वो कलेक्टर बन जाएगा क्या? राज्य मंत्री, मंत्री का क्या हैसियत है भाजपा सरकार में? किसी से छुपा हुआ नहीं। आप जाइए ना थाना में, थाना प्रभारी से काम करा लीजिए मंत्री जी से फोन करके, समझ में आ जाएगा मंत्री जी का हैसियत क्या है। नहीं होगा तो मैं बोल रहा हूँ ना, कृष्णा मेडिकल कॉलेज में उनका लेटर हेड लोग जाता है भर्ती कराने के लिए, डॉक्टर वहाँ के लेटर हेड ऐसे फाड़ते हैं, कहते जाओ। भाजपा तो विकलांग को खोजती रहती है। किसी समाज को ठगना है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, किसी समाज को ठगना है तो समाज के सबसे नाकामयाब आदमी को ले आओ और उसको ये पद दे दो और बोल दो कि आपके समाज को, ऐसे हाथ उठा के आपके समाज को मैंने एमएलसी बना दिया, राज्यसभा भेज दिया। ये भाजपा है। फिर से नीतीश या नीतीश फिनिश? मेरी बात सुनिए, जनता ने नीतीश जी को सीएम बनाया। 20 साल से सीएम है, जनता क्या बनाएगी? अलग अलग पार्टियां जो हैं घूम घूम के उनको समर्थन कर देती है। बार बार वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुछ तो क्वालिटी है उनमें। उन्हीं के पास लोग क्यों जाते हैं? दूसरा विकल्प लोग क्यों नहीं ढूंढते हैं? नीतीश जी के पास ही लोग क्यों जाते हैं? जनता के वोट का मजाक नहीं बना है क्या? जनता बताएगी ना 25 में। जनता उब चुकी है इन सबों से, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। नमस्कार, बिहार के लिए चुनावी साल 2025 का आगाज हो चुका है। बिहार में तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बीच तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे विकासशील स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो मुकेश निषाद के साथ। मुकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंट बिहार के स्टूडियो में, और बड़े लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मेरा पहला सवाल यह है कि 2 साल पूरे होने जा रहे हैं पार्टी के गठन को लेकर। इस बीच जुब्बा सहनी को भारत रत्न देने की मांग उठाई आपने। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में आगामी 11 तारीख को कार्यक्रम भी होने जा रहा है पार्टी की तरफ से, और चुनावी तैयारियां भी जो है सुनने में आ रहा है कि मुजफ्फरपुर से ही मुकेश निषाद 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जो है वो शुरू करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में ही एक विधानसभा क्षेत्र जो है मुकेश निषाद ने अपने लिए तय किया है। क्या है, मतलब सबसे पहले बताइए कि मुजफ्फरपुर पर ही नज़र क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई नए स्टूडियो के लिए जी। और पुराना रिश्ता रहा है आपसे मेरा जी। और रही बात मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए, तो हमने समाज की बेहतरी के लिए, हमारा शुरू फर्स्ट डे से ही मेरा सोच रहा है कि समाज बेहतर कैसे हो। तो इसी बेहतरी के लिए समाज के हमारे वीर सपूत्र हैं जुब्बा सहनी जी। अभी तक जो भी हमारे समाज के राजनेता हुए हैं, सब ने उनका नाम को भजा के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण किया। उनके बारे में उनकी जो सम्मान, उनका जो सम्मान होना चाहिए सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, देश के लेवल पे, आज तक किसी ने उनके सम्मान की बात नहीं की। उनके नाम को लेके कोई लोकसभा पहुंच गया, कोई राज्यसभा पहुंच गया, कोई विधानसभा में चले गए, कोई मिनिस्टर बन गए, लेकिन जुब्बा सहनी जो हमारे वीर सपूत थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो हमने प्रण किया, हमारी पार्टी का जो मुख्य
जो लड़ाई है समाज की बेहतरी के लिए, समाज के साथ साथ जो हमारे समाज के वीर पुरुष हुए हैं, चाहे हमारे राज्य के जो वीर पुरुष हुए, उन सब के सम्मान के लिए हमारी पार्टी की प्रमुखता है। उसी प्रमुखता की कड़ी में जुब्बा साहनी जी का जो शहादत दिवस 11 मार्च को है, तो हमने उनके जो गांव है चैनपुर मीनापुर में, हम जब गए वहाँ पे तो उनका एक स्मारक भी अच्छे ढंग से नहीं, एक छोटा सा स्मारक जो है सो अभी सीतामढ़ी के सांसद हैं वर्तमान में, उनके द्वारा निर्माण कराया गया है, किसी निषाद नेताओं के द्वारा नहीं कराया गया। ये बहुत शर्म की बात है। जो निषाद के नेता और जो जुब्बा साहनी के वंशज अपने को बताते हैं, उन्होंने उनके लिए एक स्मारक का भी निर्माण नहीं कराया। लंबे समय तक मुजफ्फरपुर के सांसद के तौर पर आज भी है, आज भी निषाद का ही बेटा मुजफ्फरपुर से सांसद है, लेकिन जुब्बा साहनी जैसे वीर सपूत का स्मारक किसी निषाद के बेटा के द्वारा नहीं बनाया गया, देवेश चंद्र ठाकुर जी के द्वारा बनाया गया है, जहाँ पे हम उसका जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। एक छोटी स्मारक है, उसका मैं जीर्णोद्धार करा रहा हूँ और भव्य तरीके से मैं उसका सौंदर्यकरण करा रहा हूँ, जिसका 11 मार्च को हम लोग विधिवत उसका उद्घाटन करेंगे। और वहाँ पे दंगल, महिला पुरुष दंगल का आयोजन भी है, क्योंकि जुब्बा साहनी जी जब आज़ादी से के दौर के समय, जिस समय वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय युवाओं को कुश्ती के लिए प्रेरित करते थे, नशा से कैसे मुक्त हो समाज, उसके लिए प्रेरित करते थे। तो इसीलिए वो अखाड़ा चलाते थे, पहलवानी करते थे। हाँ, तो हम लोग अखाड़ा का जो अखाड़ा डेड हो चुका है, कहीं ना कहीं समाज उसको भूल चुका है, तो समाज को पुराने विचारधारा में नहीं, हमारे पूर्वज कैसे थे, उस पूर्वज की गाथा को फिर से याद दिलाने के लिए हम लोग अखाड़ा का भी निर्माण करा रहे हैं और उनका स्मारक जो है भव्य हम लोग बना रहे हैं। स्मारक और मीनापुर में बिल्कुल उनके जन्मस्थली पे हम लोग कर रहे हैं, ताकि समाज को मैसेज जाए, आने वाले जनरेशन को मैसेज जाए कि हमारे जुब्बा साहनी कैसे थे। विकासशील स्वराज पार्टी 2 साल हो गए हैं पार्टी के गठन को, अप्रैल में 2 साल पूरे हो जाएंगे और 2025 में, इसी साल जो चुनावी साल है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव संभावित हैं। मुकेश निषाद, जिनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है वीआईपी पार्टी से, जिसके जो मुखिया हैं, सुप्रीमो हैं, सन ऑफ मल्लाह कहलाते हैं, उनसे आप अलग हुए, आपने एक अलग अपनी यात्रा की है, सियासी यात्रा। अब इसका पड़ाव है, अहम पड़ाव है कहीं ना कहीं। लोकसभा चुनाव में तो दिखा कि आप लोग कांग्रेस के साथ हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपकी पार्टी कुछ तैयारी कर रही है? बिल्कुल, देखिए, पार्टी का उद्देश्य ही होता है राजनीतिक भागीदारी। और जब हमारी पार्टी है, 6 अप्रैल को हमारी पार्टी का गठन का 2 वर्ष पूरा हो जाएंगे, तो हम इस विधानसभा में 2025 की विधानसभा में हमारी, जहाँ पे हमारा राजनीतिक बैलेंस है, जाति का बैलेंस हो, सामाजिक बैलेंस हो, उसे 25 से 30 सीट है जहाँ पे हमारी पार्टी मजबूती से तैयारी कर रही है। और हम लोग चुनाव लड़ने की पूरा फुल फ्लेज तैयारी में है हम लोग, और हम लोग तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। 25 से 30 सीटों पर तैयारी है? 25 से 30 सीट पर लड़ेंगे, एकदम फुल तैयारी है, उसके लिए कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमारे सभी सामाजिक बैलेंस के साथ, ऐसे नहीं कि मैं मल्लाह हूँ तो हमारा प्रत्याशी हर जगह मल्लाह ही होगा। हमारा जो बैलेंस है, हमारी पार्टी का निर्माण ही हुआ है पिछड़ा, दलित और स्वर्ण को लेके। हमारा जो पार्टी का जो मेन मोटो है, हम लोग अति पिछड़ा तो मैं खुद हूँ, अति पिछड़ा, दलित और स्वर्ण समाज के ऐसे समाज है। हमारे जो पार्टी का निर्माण में भूमिहार समाज, जो आज सबसे ज़्यादा राजनीतिक हाशिए पर है, स्वर्ण में और कोई समाज राजनीतिक हाशिए पे है तो भूमिहार समाज है, वो हमारे साथ है। हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर भूमिहार समाज के हैं, दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग हमारे फाउंडर मेंबर। मतलब मुकेश निषाद ने भी मछली भात समीकरण बना दिया? नहीं, मछली भात नहीं। हम चाहते हैं जो समाज राजनीतिक रूप से हाशिए पर है, जो समाज ठगा जा रहा है, उसको एक नया हम लोग विकल्प देने की तैयारी में, कि नहीं सबने सबको यूज किया, हम लोग चाहते नहीं, हम लोग सब मिलजुल के एक नया बिहार की बेहतरी के लिए एक नया विकल्प तैयार करें। कहाँ बात चल रही है? महागठबंधन, एनडीए, किधर? देखिए, बेहतरी के लिए किसी के गठबंधन की आवश्यकता नहीं, सोच होना चाहिए। अब भारत में देखिए ना, अभी मिजोरम में किसकी सरकार है? कहाँ एनडीए, कहाँ महागठबंधन है? विजन लेके कोई बंदा आया, पूरा जेडपीएम की सरकार है, जेडपीएम को लोग पहली बार सुने होंगे, उसने मुख्यमंत्री, वहाँ के जेडपीएम की सरकार है। कहाँ महागठबंधन, कहाँ कांग्रेस, कहाँ बीजेपी है? बेहतरी करने के लिए विजन होना चाहिए। मिशन पर जब लग जाइएगा कि हमको बेहतर बिहार बनाना है, तो अब किसी की जरूरत नहीं है, समाज का आशीर्वाद चाहिए। जनता मालिक है, वोट से कोई हीरो बनता है, एनडीए से कोई थोड़ी हीरो हो जाएगा, महागठबंधन से थोड़ी कोई हीरो हो जाएगा। जब जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, कहीं आप नहीं है। जनता जिस दिन आपको चाह लेगा, हीरो बना देगी। पहला चुनाव होगा आपकी पार्टी का, और जहाँ तक जानकारी मेरे पास आई है कि मुकेश निषाद मुजफ्फरपुर की एक विधानसभा सीट जिसका नाम कुल्हन्नी है, वहाँ पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। उनकी पार्टी की तरफ से जो पहला चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें खुद पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, वो कुल्हन्नी सीट, जो कि काफ़ी अहम सीट मानी जाती है,
वहाँ से चुनाव लड़ने। नहीं देखिए, है क्या, कुरहनी मेरा घर का सीट है। कुरहनी मेरे घर से कुरहनी का सीमा चालू होता है। तो चुनाव लड़ना है तो घर के पास इसलिए है कि मान लेकर मैं वहाँ से प्रतिनिधि भविष्य में बनता हूँ तो जनता के बीच में 24 घंटा समय दूंगा। हम तो ऐसे लोग नहीं है कि हाँ विधायक बन जाएंगे और पटना में जाके आवास पर चिपक जाएंगे, लोग आएंगे तो मालूम पड़ा विधायक जी सो रहे हैं, विधायक जी किसी काम में व्यस्त है। जिस जनता ने उम्मीद के साथ किसी को विधायक जनता बनाती है तो उसका दैट उम्मीद जुड़ा रहता है कि नहीं हमारे विधायक जी हमारे दुख सुख में हमारे साथ। मुझे याद आ रहा है क्योंकि आपसे कई बार मेरा राब्ता रहा है, तो पिछला जो कुल्हनी विधानसभा उपचुनाव था मुजफ्फरपुर का, उसमें वीआईपी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। मुकेश सैनी ने अपना उम्मीदवार उतार रखा था नीलाभ कुमार को, और मुकेश निषाद जो है उस वक्त भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे ग्राउंड पर, और माहौल जो है वो मुकेश सैनी के खिलाफ बनाया जा रहा था। देखिए, मैं जिसके साथ खड़ा होता हूँ ईमानदारी के साथ खड़ा होता हूँ। ये कोई ये नहीं कर सकता है मुकेश निषाद ने भाजपा के लिए खड़ा हुआ और मुकेश निषाद ने भाजपा के साथ गद्दारी किया, वो मेरा फितरत नहीं। मैं जिसके साथ रहूँगा ईमानदारी के साथ और पूरा डट के खड़ा रहूँगा। अभी हमने अपना रास्ता अलग किया जी। उस समय मेरी पार्टी नहीं थी, मेरा संगठन था और भाजपा के लोग ने हमसे समर्थन मांगा था और हमने समर्थन किया था ईमानदारी के साथ और मैंने जिताया। हमारे मुकेश सहनी जी मल्ला की बात करते हैं, लेकिन वो क्या किए, कुरहनी में किसी छुपा हुआ नहीं, पुरानी बातें उस पर चर्चा हम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा अपना स्टैंड क्लियर है, जिसके साथ रहूंगा ईमानदारी के साथ रहूंगा। अगर भविष्य में गठबंधन भी होती है तो ईमानदारी के साथ गठबंधन के साथ खड़ा रहूंगा, जिस पक्ष में जाऊं उसके साथ ईमानदारी के साथ खड़ा रहूंगा। मुकेश सहनी पे तो आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। बिहार में जो इस वक्त मल्लाह समाज के, सैनी समाज के जो सबसे बड़े चेहरे गिने जाते हैं, उनमें से मुजफ्फरपुर के एक सांसद बने हैं राजभूषण निषाद। अभी मोदी सरकार में जो 3.2 सरकार चल रही है, जो कि बैसाखी पर आ गई है, पहली बार 2 बार बहुमत और प्रचंड बहुमत वाली सरकारें रहीं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की भी बैसाखी है, टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनका भी बड़ा समर्थन है। उस वजह से मोदी जी तीसरी बार आ गए हैं सत्ता में। तो मोदी जी की सरकार में मंत्री बनाए गए राजभूषण निषाद, उनको आप बखूबी जानते हैं, और दूसरे हरी सैनी हैं जो मंत्री हैं फिलहाल बिहार सरकार में। इन दोनों पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि कई तरीके की बातें जो है वो चलती रहती है। राजभूषण निषाद भी उसी पार्टी से जो है जिससे चुनाव हारे, अजय निषाद से, जिनसे वो हारे थे पिछले लोकसभा चुनाव में, बहुत बुरी तरीके से हारे थे 19 के लोकसभा चुनाव में। और 2024 में जो है ये होता है कि वो वीआईपी से पिछली बार 19 में लड़े थे और 24 में वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। देखिए, बीजेपी को दरअसल नेता नहीं चाहिए, उनको नौकर चाहिए। नौकर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉस नौकर को बोलता है कि नाम से पुकारता है तो नौकर बोलता है यस सर, यस बॉस। तो बीजेपी में वो कॉन्सेप्ट है। आज आपने हरी सैनी जी की बात की, राजभूषण चौधरी की बात की, तो ये लोग बीजेपी में इनका क्या हैसियत है किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुजफ्फरपुर के जो जनता जो वोट दी है, जिन्होंने वोट देकर उनको संसद में भेजा है, आप उनसे जाकर उनका दुख और पीड़ा समझिए कि राजभूषण चौधरी कितने सक्सेस सांसद हैं। हमने उनको वोट नहीं किया, ना हमने उनको सपोर्ट किया। जनता को पूरा एहसास है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। जिस जनता ने उनको चुना, आप उनसे बात करिए, सबको पता है। आप मीडिया बंधु हैं, आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि राजभूषण चौधरी कितने सक्सेस सांसद हैं मुजफ्फरपुर के। मेरे समझ से तो मुजफ्फरपुर के इतिहास में इनसे असफल सांसद आज तक कोई नहीं हुआ और ना कोई होगा। जो सांसद अपने समाज की बेहतरी के लिए, अजय निषाद के लोग बात करते थे, अजय निषाद का तो मैं बहुत सारा वीडियो फुटेज लोकसभा का दिखा दूंगा, जो लोकसभा में कुछ ना कुछ बोलते दिखे हैं। लेकिन आज इनके दूसरा बजट सत्र है, लेकिन कहाँ बजट सत्र समाप्त भी हो गया। 13 को अंतिम बजट सत्र, राजभूषण जी कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो मुजफ्फरपुर की जो महान जनता है वैसे सांसद से बचे। मंत्री कैसे बन गया फिर? मंत्री है, विडम्बना है। मंत्री क्या होता है वहाँ? सांसद मंत्री में क्या मतलब होता है? चपरासी को अपग्रेड कर दीजिएगा, क्या वो कलेक्टर बन जाएगा क्या? ऑफिस के प्यून को अगर कोई अपग्रेड कर दिया जाए तो डीएम नहीं हो सकता है। डीएम के लिए यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ता है। तो वहाँ पे राज्य मंत्री का क्या हैसियत है भाजपा सरकार में, किसी से छुपा हुआ नहीं। आप जाइए ना थाना में, थाना प्रभारी से काम करा लीजिए मंत्री जी से फ़ोन करके, समझ में आ जाएगा मंत्री जी का हैसियत क्या है। नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप मुजफ्फरपुर की जनता है, एक थाना में फ़ोन करा लीजिए। अभी रिसेंट घटना है,
कृष्णा मेडिकल कॉलेज में उनका लेटर हेड लोग जाता है भर्ती कराने के लिए, डॉक्टर वहाँ के लेटर हेड ऐसे फाड़ते हैं, कहते जाओ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं के लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि भैया सांसद जी मंत्री जी का लेटर हेड फाड़ के लोग फेंकते हैं, कहते भागो यहाँ से। ऐसा लेटर हेड डेली आता है मेरे पास। मैं अपनी बात, उनके लोग बता रहे हैं जो लेटर हेड लिखवा के जाते हैं कि सुविधा मिलेगा मंत्री जी के नाम पर, उनकी व्यथा मैं सुना रहा हूँ आप। और हरी सनी पे क्या कहेंगे? हरी सनी के क्या कहूँगा, भगवान उनको बचाया समाज से। समाज का शराप उनको लगेगा, जिस समाज के नाम पर वो भजन गा रहे हैं। अभी देखा हूँ मैं उनका वीडियो, गंगा जी में जाके नाव पे कुंभ में भजन गा रहे थे। समाज जिस समाज के नाम पर वो भजन गा रहे हैं ना, समाज, मेरे बात है, चुनाव जीत के नहीं ना आए हैं लोग। हरी सनी तो चुनाव जीते नहीं आज तक। MLC पिछले दरवाजे से बन गए हैं। भाजपा तो विकलांग को खोजती रहती है। किसी समाज को ठगना है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, किसी समाज को ठगना है तो समाज के सबसे नाकामयाब आदमी को ले आओ और उसको ये पद दे दो और बोल दो कि आपके समाज को, ऐसे हाथ उठा के आपके समाज को मैंने MLC बना दिया, राज्यसभा भेज दिया, ये भाजपा है। तो उसी समाज, उसी कड़ी के हरी सनी जी हैं। चलिए, भाजपा को लेकर सुर बदल गए हैं आपके। अंत में हमको बता दीजिए, विधानसभा चुनाव है इस साल। एक तरफ कहा जा रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, दूसरी तरफ कहा जा रहा है 2025 नीतीश फिनिश, और तीसरा विकल्प जो है उसकी भी चर्चा है कि जनसुराज, जो प्रशांत किशोर, जो कि अब तक जो है दूसरों को मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बनाने का उनको जो है श्रेय दिया जाता है, तो वो प्रशांत किशोर भी राजनीति में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में वो भी कोई मैजिक कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर, और तेजस्वी यादव, चूंकि आपकी बातों से इतना तो जाहिर हो चुका है कि कहीं ना कहीं आपका झुकाव अगले चुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ फिलहाल तो है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मेरा झुकाव किसी की तरफ नहीं है। मेरा झुकाव समाज की बेहतरी के लिए है, बिहार की बेहतरी के लिए। मेरे लिए सारे नेताओं का सम्मान है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का 2025 में क्या होने जा रहा है? देखिए, वो जनता तय करेगी। जनता मालिक है। जनता ने नीतीश जी को सीएम बनाया। फिर से नीतीश या नीतीश फिनिश? मेरी बात सुनिए, जनता ने नीतीश जी को सीएम बनाया। 20 साल से सीएम है। जनता क्या बनाएगी? अलग अलग पार्टियां जो हैं घूम घूम के उनको समर्थन कर देती है। बार बार वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुछ तो क्वालिटी है उनमें। उन्हीं के पास लोग क्यों जाते हैं? दूसरा विकल्प लोग क्यों नहीं ढूंढते हैं? नीतीश जी के पास ही लोग क्यों जाते हैं? जनता के वोट का मजाक नहीं बना है क्या? जनता बताएगी ना 25 में। जनता उब चुकी है इन सबों से, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। जनता नए विकल्प चाहती है। जनता के पास भी क्या है? लोग, आप ही, मैं वादा करके जाऊंगा कि मैं, आपने कुरहनी का नाम लिया, मैं कुरहनी में जाऊं कि मैं कुरहनी को विकास करूंगा, कल हो के मैं किसी के साथ जाके बिक जाऊं मंत्री बनने के लालच में, तो कुरहनी की जनता क्या दोष है इसमें? तो जनता को पहचानना होगा। ऐसे जो डबल कैरेक्टर के लीडर जो जाते हैं, अनपढ़ लीडर लोग समाज में 8वीं पास 5वीं पास लीडर बन के बेहतरी की बात करते, उनसे भी जनता को सचेत होने की आवश्यकता है। पढ़ा लिखा ही, अगर मान लीजिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात करूँ, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बात करूँ, तो खुद अनपढ़ आदमी क्या शिक्षा की व्यवस्था की बात करेगा? तो बिहार में बहुत त्रस्त हो गए हैं नेताओं से लोग, वैसे नेताओं से जो ठग है, झूठ है, धोखेबाज है। तो बिहार की जनता विकल्प चाहती है। 25 में नया विकल्प होगा। 25 में नया विकल्प। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। वीएसपी पार्टी के अध्यक्ष हैं मुकेश निषाद, और 2025 में इनकी पार्टी 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तैयारी जो है वो चल रही है। गठबंधन कौन सा होगा ये अभी तय नहीं किया गया है। फिलहाल मुजफ्फरपुर के मीनापुर में अमर शहीद जुब्बा सैनी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका जो स्मारक है उसको लेकर 11 तारीख को, आगामी जो 11 तारीख है, उसको एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। उस खबर को भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए भी आपका बेहद बेहद शुक्रिया। नमस्कार।